और जिला परिषद जी को पता नहीं क्या हमसे दुश्मनी है, पर्सनल दुश्मनी है कि क्या है, ये तो पता नहीं, लेकिन हम मेरे सामने वो आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी टीचर है अभी सरकारी स्कूल में उसको रद्द कर दिया जाए, फिर से उसको इंटरव्यू दे के लिया जाए कि नया बहाली किया जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मतलब जितना पहले नौकरी कर रहा है सबको हटवा दीजिए, नहीं तो प्रेफरेंस पर लीजिए, जैसे उसको जिस तरह के स्कूल का प्रेफरेंस करेगा उससे उस तरह का सैलरी दीजिए, परफॉर्मेंस पे, है ना? हाँ। कि मैंने अगर उस स्कूल का बच्चा लोग काफी पढ़ने में तेज है तो ज्यादा पैसा दीजिए, ज़्यादा दीजिए, जिसको नहीं है उसको मत दीजिए पैसा। बाल बच्चा है आपका घर में? जी हाँ सर। कहाँ पढ़ाते हैं? हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं आप? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल का व्यवस्था ही ऐसा है कि प्राइवेट में पढ़ाना मजबूरी है। तो क्या व्यवस्था है? खाना पीना मिल रहा है, रूम है, ये है, मैडम है, ये है, बच्चा सब है, ये है? मैडम खुद पढ़े लिखी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक बहाली किया है उसमें तो नंबर से बिल से सर पर लिया, नंबर कहाँ से लाया टीचर उससे भी पूछा नहीं गया है। ताली मत बजाइए। अच्छा ये बताइए, मतलब जो मैडम यहाँ पढ़ा रही हैं उनको खुद पढ़ना नहीं आ रहा है? ये कुछ नहीं, आप टीचर से भी पूछ सकते हैं कि वो पढ़ा जानता है, कितना तक पढ़ाई लिखा करा सकता है बच्चे को। ये जो मुखिया के थ्रू बहाली हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, पूरी गड़बड़ी है। लगभग बिहार में आपको एक चीज़ और जानकारी दे देते हैं, बिहार में 70,000 शिक्षक जो हैं वो फर्जी बहाली हुए हैं, उन पर भी जांच होना बाकी है। होना ही चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सच में सरकारी विद्यालय पढ़ाने लायक नहीं रह गया? अब एकदम नहीं रह गया। बच्चों को अगर सरकारी में भेजे तो आपका भविष्य बर्बाद होगा बच्चा का? क्या भविष्य ही नहीं, पूरे बर्बाद हो जाएगा, उसके पास कुछ ही जानकारी है। आप स्कूल में पढ़ रहा है, अभी 10 क्लास के बच्चा भी पढ़ रहा है, उससे जाकर पूछे कि व्याकरण किसे कहते हैं, वो भी नहीं बताने सकता है, जो तीसरे क्लास में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ तीसरे क्लास के लड़कन भी है, उससे जाकर पूछे एक दो शब्द, वो यदि बता देता है तो ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर प्रखंड में एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय देवठिका। ये विद्यालय जो है वो कल से सुर्खियों में है, अखबारों में इसका खबर लगा था कि यहाँ के 2 शिक्षक गायब हैं। उसी की पड़ताल करने, आखिर सच्चाई जानने हम इस विद्यालय में पहुँचे हैं, और यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हम लेंगे। आपको बता दें, क्षेत्र संख्या 42 में आता है ना, ये क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद प्रेम कुमार यहाँ पर आके जो विद्यालय का निरीक्षण किए थे, निरीक्षण में उनके द्वारा बताया गया, कई तरह के आरोप लगाए गए कि लगभग 11 बजे तक रसोई नहीं खुला था। चूँकि अभी हम आए हैं तो रसोई खुला हुआ है और महिला लोग वहाँ जो है वो खाना बनाने में लगी हुई है। आरोप यह भी था कि यहाँ के 2 शिक्षक गायब हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं तो एक महिला जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। उनका कहना है कि यहाँ के एक शिक्षक जो हैं उनको ब्लॉक में ड्यूटी लगा दिया गया है, और एक शिक्षा सेवक भी मौजूद है। जबकि सरकार का साफ तौर पर हालांकि आदेश होता है कि किसी भी शिक्षक को जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनका जो है वो नियोजन जो है वो बीआरसी में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जो है डिप्यूटेशन करवा के उनको बीआरसी में रखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? द्वारिक यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तीसी गाँव के रहने वाले। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सच में सरकारी विद्यालय पढ़ाने लायक नहीं रह गया? अब एकदम नहीं रह गया। बच्चों को अगर सरकारी में भेजे तो आपका भविष्य बर्बाद होगा बच्चा का? क्या भविष्य ही नहीं, पूरे बर्बाद हो जाएगा, उसके पास कुछ ही जानकारी है। आप स्कूल में पढ़ रहा है, अभी 10 क्लास के बच्चा भी पढ़ रहा है, उससे जाकर पूछे कि व्याकरण किसे कहते हैं, वो भी नहीं बताने सकता है, जो तीसरे क्लास में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ तीसरे क्लास के लड़कन भी है, उससे जाकर पूछे एक दो शब्द, वो यदि बता देता है तो ठीक है। ये सब बच्चा सरकारी विद्यालय कहाँ का है? ये सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। यहीं पढ़ते हो बाबू? पढ़ता है, कहीं यहाँ पढ़ता है, सभी यहीं पर मानो जो है, लेकिन स्थिति पूरा चौपट है। उसके कुछ पढ़ाई के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता है कि क्या पढ़ाए। केवल आता है, बच्चे आता है, बैठता है, चले जाता है। मैडम अपना काम किया, खाना बांटा, तो मिला, नहीं मिला तो जाओ। ये स्थिति है। तो शिक्षा मंत्री और बिहार की सरकार तो कह रहा है कि हमारे सरकारी विद्यालय में इतना अच्छा व्यवस्था है। कभी नहीं, हो नहीं सकता है। ये सिर्फ कहने लायक है ना? क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी टीचर है अभी सरकारी स्कूल में उसको रद्द कर दिया जाए, फिर से उसको इंटरव्यू दे के लिया जाए कि नया बहाली किया जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मतलब जितना पहले नौकरी कर रहा है सबको हटवा दीजिए, नहीं तो प्रेफरेंस पर लीजिए, जैसे उसको जिस तरह के स्कूल का प्रेफरेंस करेगा उससे उस तरह का सैलरी दीजिए, परफॉर्मेंस पे, है ना? हाँ। कि मैंने अगर उस स्कूल का बच्चा लोग काफी पढ़ने में तेज है तो ज्यादा पैसा दीजिए, ज्यादा दीजिए, जिसको नहीं है उसको मत दीजिए पैसा। आप पढ़ाई भी नहीं करते पैसा क्या लीजिएगा, है ना? ये स्थिति है सरकारी विद्यालय का। अच्छा ये बताइए, महिला यहाँ पे एगो शिक्षिका हैं, प्रतिदिन आती हैं विद्यालय? वो तो हम तो देखते हैं कि प्रतिदिन आता है, तो कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी वो भी नहीं आता है। मतलब ना विभाग का नज़र है। अच्छा, आप लोग नहीं बोलते हैं कि मैडम लेट से काहे आते हैं? देखिए, हम लोग तो यहाँ रहते भी नहीं, शहर में काम करते हैं। शहर में काम करने के बाद हम कितने दिन इस पर ध्यान देंगे? अब ज़्यादातर शिक्षक लोकल होते हैं, बोलिएगा तो भिड़ जाएगा सब। भिड़ेगा तो भी नहीं है, लेकिन हम बोल के क्या करेंगे? इसके आगे तक पहुँच है, कहेगा आप चल जाइए आगे, तो हम आगे जा क्या करेंगे? पैर भी लग जाएगा, है ना? हाँ। चलिए आ जाइए थोड़ा, यहाँ भोजन बन रहा है। आप लोग यहीं के हैं चाची? क्या नाम हो चाची आपका?
मेरा नाम बबीता देवी है। बाल बच्चा है? हाँ, बड़ा है कि छोटा है? नहीं, छोटा है। कहाँ पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल में। देखिए, गांव की महिलाएं जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। कारण चाचा बता ही दिए कि व्यवस्था ही सही नहीं है, शिक्षक को सही से पढ़ाना ही नहीं आता, तो हम सरकारी विद्यालय में काहे पढ़ाएंगे। अच्छा, बगल में घर में चाची आपका स्कूल है, इतना बड़ा सरकार बिल्डिंग बनाया, कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ रहे, छोटा बच्चा है से पढ़ रहे। अच्छा, तो छोटा बच्चा पढ़ रहा है। हाँ। पढ़ाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं, प्राइवेट भी भेजा रहा है, सरकारी थोड़ा है। प्राइवेट भी जा रहे हैं ना। हाँ। चलिए, ये स्थिति है। यहाँ पे देखिए, भोजन बन रहा है, आलू काटा जा रहा है। का चाची, कल नेताजी एलखिन हन, आप थे यहाँ पे? कौन थे? आप थे? इधर आइए, आइए ना, इधर आइए ना। नहीं, आइए, थोड़ा आगे आ जाइए ना। खाली यही पूछ रहा है कि आगे आ जाइए। नेताजी जब यहाँ आए थे तो रसोई बंद था। राती केवाड़ी लगा ले, मनु केवाड़ी आगुन, मनु कुंजा ले इनके पास ने। अच्छा, मतलब केवाड़ी लगा हुआ था, चाबी इनके पास था, खोलने के लिए आप लोग आ ही रहे? हाँ, मैं यही बैठा रही हूँ। मतलब आप लोग पहुँच गए? हाँ। मैडम कल आई थी, प्रभारी जो मैडम है? मैं हूँ देरी से, थोड़ा देरी से आए थे ना। हाँ। लेकिन आए थे कल। हाँ। हाँ। तो पेपर में खबर छपा है कि गायब थे शिक्षक। नहीं, झूठ बोला तुम। जैसी मैडम आ गई थी, हम भी आ गए सर। मैडम आ गए थे ना। हाँ, रोजे आवा थी, रोजे खाना बना कहे वाला बन रहा है, खाना रोज बन रहा है। हम रोजे मनावाइए, नहीं बन रहे कैसे? कहने ने काम हो रहा है कि झूठ खाली बोले ले। अच्छा, पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी तभी जब लावाइए, बन रहा है तो लावाइए बगल से, मन बन रहा है तो बगल से लावाई कल है परी, नहीं रहा था पानी उन्हें, पानी रहा तो बनवे कर रहा है। इधर आइए, इधर। क्या बोल रहे हैं आप? नाम क्या हुआ आपका? बलराम कुमार सर। क्या दिक्कत है? इस दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है कि ये शौचालय की दिक्कत है। अच्छा। दूसरी बात कि यहाँ पानी व्यवस्था नहीं है, पानी भाड़े पर लाया जाता है, समझिए, तब बगल से लाया जाता है। आप टंकी एक बार जांच कर लीजिए, टंकी में बड़ा बड़ा कीड़ा होता है। कल तो लगा हुआ नहीं चलता है। कहाँ चलता है सर? चला के दिखाई, थोड़ा दिखा, हट जाइए। चापाकल नहीं चल रहा है ना? ऑटोमेटिक है सर, ऑटोमेटिक है, रोबोट बन गया है। अच्छा, सरकार एक टीम निकाल रही है, गया जिला से भी जिलाधिकारी बता रहे थे कि चापाकल ठीक करने के लिए टीम निकले, अभी तक नहीं बना। कितना दिन से खराब है? वो शायद सरकारी योजना आप जानते हैं, पहुँचते कम से कम देव उठेगा 10 साल लगेगा सरकारी योजना वाला को। अच्छा, अब ये पानी तो सरकार की तरफ से व्यवस्था करवाया गया है ना? करवाया गया, लेकिन आप जांच कर सकते हैं उसमें पानी कितना है और कीड़ा कितना है, और उसमें काला मतलब जो कच्चे कीचड़ होता है, कीचड़ कितना है उसमें देख सकते हैं। कैसे ऊपर चढ़े? व्यवस्था भी तो नहीं है। अगर व्यवस्था है तो हम व्यवस्था करवाते हैं। चढ़िए, आप लोग चढ़ के हमारा कैमरा शूट कर दीजिए, थोड़ा शूट कर लीजिएगा। आप निशान मंगा दे भाई। मतलब पत्रकार के काम है, छुड़ी पकड़ के चढ़ो, है ना? आप लोग चढ़िएगा, कैमरा में कर दीजिएगा। देखिए, सरकारी टंकी है, लोगों का कहना है, हल्ला मत कीजिएगा। हाँ, मंगवाइए, चढ़वाइए, ऐसा सब जगह चढ़ जाना है। आज सरकारी टंकी बैठा हुआ है, आरोप है यहाँ के गाँव वाले का कि उसमें बड़ा बड़ा पिल्लू है ना जी। जान पहचान किए हैं उस सबसे जी। यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे अधिकतर लोग कई बार। और उसी पानी से जो है वो खाना बन रहा है क्या? हाँ, आज खाना बन रहा है। ऐसे तो बनता है रेगुलर, लेकिन पानी भी भाड़े पर लाया जाता है। आप बोले तो बगल से। थोड़ा टंकी जांच कर लेते हैं, बाकी यहाँ के प्रधानाध्यापिका से बातचीत करेंगे और रंगाई पोताई का क्या स्थिति है व्यवस्था भी देख लीजिए। अंदर जाके थोड़ा किचन का जो छत है वो भी देख लीजिए। थोड़ा हट जाइएगा, किचन का छत देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे करकट से इसको जो है वो ढका गया है, लेकिन करकट भी जो है वो सही तरीके से यहाँ पे व्यवस्था में नहीं रखा गया है। अगर बारिश होगा, नहीं आप लोग क्या कीजिएगा, अगर बारिश होगा तो ना खाना बनेगा और यहाँ पे जो है वो खाली पानी ही पानी भर जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं सुधारना होगा। चलिए बाकी देखते हैं और ज़्यादा व्यवस्था के यहाँ पर क्या सुविधा है ये भी देखा जाएगा। इधर आ जाइए, आप अपना परिचय दे दीजिएगा मैडम। मेरा नाम पिंकी रानी है, मेरा घर जयपुर हुआ और मैं यहाँ प्रभार में आप ही हैं? हाँ, प्रभार में। यहाँ कल जो आज का पेपर है उसमें छपा हुआ था कि इस विद्यालय के 2 शिक्षक गायब थे। सबसे पहले आप इजाज़त दीजिए ताकि उस बारे में आपसे हम बात कर लें। सर, हम क्या परमिशन दे रहे हैं ना बात करने का? हाँ, बात करने के लिए। अच्छा, जैसा कि जिला परिषद जांच में आए थे, थोड़ा आगे आ जाइएगा, तो पता चला कि यहाँ के 2 शिक्षक गायब थे। लेकिन जैसा कि अभी हम यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने बताया कि मैडम आई थी। फिर वहाँ के जिला परिषद का कहना था कि यहाँ रसोई घर बंद था, लेकिन रसोई में जो महिला काम कर रही है वो बता रही कि नहीं, हम आए थे, खाली चाबी किसी के यहाँ छूट गया था, हम खोलने के लिए आने वाले थे। क्या मामला, थोड़ा बता दीजिए। सही बात है सर, और जिला परिषद जी को पता नहीं क्या हमसे दुश्मनी है, पर्सनल दुश्मनी है कि क्या है, ये तो पता नहीं। लेकिन हम मेरे सामने वो आए हैं, वो पहले थे। हम ये मानते हैं कि हम लेट आए क्योंकि बीआरसी से हमको क्वेश्चन पेपर लाना था, आज एग्ज़ाम था इसलिए हमको क्वेश्चन पेपर लाना था, तो हम लेट आए हैं। हम 10:30 में आए, तो 10:30 में आए, स्कूल खुला हुआ था, राम जी थे,
तो हम आए तो जिला परिषद से भेंट हुई, प्रणाम पाते हुआ। वो बोले कि मैडम आप लेट आए। बोले कि सर हमको लाना था क्वेश्चन, इसलिए हम लेट हो गए। तो साथ में है, मेरा भी वीडियो बना है, लेकिन फिर जाके रसोई घर में जाके उधर रसोईया से वीडियो बना के अब डाल दिए हैं। अब गलत, एकदम गलत, निराधार है, कोई आधार नहीं है इसका कि वो क्या कर रहे हैं। अब जबकि हम मेरे सामने हैं, मेरे साथ में हमसे बात भी हुई है, फिर भी बहुत बता रहे हैं कि गैर हाजिर है मैडम। अच्छा, यहाँ टोटल कितने शिक्षक हैं? हम लोग 3 टीचर हैं सर, एक टोला सेवक है और 2 टीचर हैं, और एक टीचर को BRC में लगा दिया गया है। कितने दिनों से? जाति जनगणना के लिए करीब लगता है 1 हफ्ता से। तो जातीय जनगणना में जो सरकार का आदेश आया है कि पहले विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद जातीय जनगणना के लिए जाएंगे, तो फिर इस तरह से क्यों हो रहा है? ये BDO साहब का आदेश था। अच्छा, तो हम क्या करें? अब जो भी है, हम अब 2 टीचर अकेले संभालना पड़ता है। कितने बच्चे का है नामांकन है टोटल? नामांकन सर 246 ऐसे शायद है। 246। हाँ। अच्छा, तो कल के बारे में भी हमको पता चला कि मात्र 40 बच्चे मौजूद थे। बच्चा धीरे धीरे आ ही रहा था, और सर को गिनती करने में पता नहीं क्या हुआ। आज दे सकते हैं कि कितनी जनसंख्या है, उपस्थिति है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है कि ये विद्यालय के लिए रंगाई पुताई का पैसा आया है कि नहीं? सर आज ही आने वाला है पेंटर। अच्छा। सब कुछ दिया गया है। अच्छा। पेंटिंग होने का काम आज से ही है, और सारा गोदरेज उदरेज जितना भी सामान है सारा कुछ ऊपर में रखा हुआ है। बस आज से पुतैया का काम होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि टंकी जो लगा हुआ है वो काफ़ी गंदा, कभी साफ नहीं होता है। किचन का, एक मिनट सुन लीजिए, किचन का जो वहाँ पे शेड लगा हुआ है वो भी टूटा हुआ है, तो बरसात के मौसम में दिक्कत होता है? दे दिया गया है सर, बन जाएगा तो करके दे दिया गया है, बन जाएगा BRC। हाँ, और टंकी तो 2 महीना पहले साफ कर दिया गया था। साफ किया गया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए अकेले आप लोग कैसे संभालती हैं मैडम? अब जो हो, अब सरकार की यही नियति है, तो क्या हम कर सकते हैं बताइए। अब ये जिम्मा है कि आप पढ़ाइए, अब जितना बच्चा हो। अब सरकार की गलती है कि यहाँ 5 क्लास है तो 5 टीचर जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल, अनुपात के हिसाब से 40 बच्चे पर 1 शिक्षक होना चाहिए, यानी लगभग 6 शिक्षक यहाँ होना चाहिए। किसी इमरजेंसी के कारण कोई टीचर नहीं आता तो अकेले झेलना पड़ता है सर। क्या पढ़ाएं, क्या कर रहे हैं। यहाँ 4 टीचर जरूरी है, 4-5 टीचर। चलिए थोड़ा यहाँ पे दिखा देंगे कि बच्चों की उपस्थिति क्या है। आज जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये क्लास है जहाँ बच्चे जो हैं व्यस्त हैं अपने परीक्षा में, और बगल में एक और क्लासरूम है, थोड़ा इधर भी दिखा देंगे। यहाँ भी बच्चों की उपस्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, दिखाई थोड़ा। यहाँ भी जो है वो बच्चों की उपस्थिति है। हालांकि यहाँ पे एक सवाल और होगा कि ये लगभग, इधर दिखा, कितने बच्चे आज मौजूद हैं मैडम टोटल? लगभग अभी गिनती नहीं हुआ है सर। अटेंडेंस बनता है ना? हाँ, अभी बना रहे हैं अटेंडेंस। लेकिन जैसा अगर देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है लगभग। हाँ। तो और बच्चे 250 का लगभग नामांकन है, तो आप बच्चे कहाँ गए सर? और सब बगल में ही प्राइवेट स्कूल है सर। अच्छा, और ये 4-5 वाला भी है ना बच्चा यहाँ? हाँ, सिर्फ अब 5वां वाला नहीं आया है। आज नहीं आया? आज एग्जाम है, एग्जाम खत्म है उन लोग का। अच्छा। तो सिर्फ 4 क्लास का ही एग्जाम था, है ना? तो इसलिए 4 क्लास है। अच्छा। 5वां वाला नहीं आया। 5वां वाला नहीं आया है। अच्छा, ये बताइए विभाग से क्या कहना चाहेंगे आप, चूँकि शिक्षक यहाँ कम है, आप क्या मदद चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरे यहाँ टीचर की कमी है, बाउंड्री चाहिए। बाउंड्री नहीं रहने के कारण बहुत सारा तहस नहस कर देता है लोग, ग्रामीण लोग बहुत परेशान भी कर देता है। लेटरिन बाथरूम यहाँ बरामदा में हो जाता है, सब कुछ गांव वाले डिस्टर्ब आके। हाँ, तो बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री और टीचर जरूरी है सर। चलिए, तो ये प्रभारी प्रधानाध्यापिका थी। साफ तौर पर इनका कहना है कि हम कल यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जिला पार्षद के द्वारा ये चीज़ नहीं बताया गया कि यहाँ मैडम मौजूद थी। मैडम ने इस बात को स्वीकार किया कि हम थोड़ा लेट आए थे, लेकिन हम यहाँ पे मौजूद थे। अब यहाँ पे देखिए रंगाई पुताई के लिए पैसा आया है, मैडम बोल रही क्या ऐसे काम लगेगा। बाउंड्री के लिए भी यहाँ ज़रूरी है, यहाँ पे अगर बाउंड्री हो जाएगा तो कम से कम असामाजिक तत्व के लोग जो हैं, प्लस में जानवर है, ये यहाँ पे नहीं आएंगे। बाकी जो है वो आज विद्यालय में एग्ज़ाम चल रहा है, इस दौरान एग्ज़ाम के दौरान जो है हम क्लास में प्रवेश करके बच्चे से सवाल नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन लगभग जब एग्ज़ाम खत्म होगा, 5-10 दिन के बाद जब विद्यालय का रंगाई पुताई होगा, तो आखिर मैडम से पूछताछ किया जाएगा। क्या नाम हो भाई साहब? विनय शर्मा। यहीं के रहने वाले हैं? बाल बच्चा है? हाँ। कहाँ पढ़ता है? इसी में पढ़ता है, अभी तो सब घर पे है। तो आज भेजे क्या है? नहीं बोले थे, अभी नहीं आया है, अभी लड़की तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए नहीं आया। पढ़ाई लिखाई से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सरकारी विद्यालय के बच्चे, जो आपके बच्चे यहाँ पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर पाएंगे? अभी तो सब एक वो ट्यूशन जाता है उधर में। अच्छा, विद्यालय की व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप?
विद्यालय के बारे में क्या बताया, आप खुद ही देख। चलिए छोड़िए, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सभी से हम पूछ लेते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था कैसा है। विद्यालय की व्यवस्था से संतुष्ट रहते हैं आप? विद्यालय व्यवस्था तो बिल्कुल सही है, लेकिन विद्यालय में कमी क्या है कि यहाँ पर टीचर की कमी है। टीचर का हमारे बच्चे को जब यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, इसलिए हमें इस बच्चे को ले जाकर दूसरी जगह पढ़ाना पड़ता है। कभी काल भेजते हैं तो बच्चा कभी पूछना कुछ तो कभी पूछता कुछ, जो पढ़ता वही भूल जाता है, इसलिए तो बच्चे को लोग को तो रास्ता दिखाना मुझको जरूरी है। देखिए दिखाओ, वो बच्चा प्राइवेट से पढ़ के आ रहा है, देखो दिखाओ 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 उधर, वो बच्चा प्राइवेट से पढ़ के आ रहा है। इधर आ बाबू, इधर आ जा, ए हल्ला मत करो, इधर आ जा, बुला। ये सब देखिए बच्चा प्राइवेट में पढ़ के आ रहा है। तो गांव वाले जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विद्यालय में जब अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी तो हम कैसे पढ़ाएं। अगर बच्चों को अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगा, पढ़ाएंगे तो भविष्य बर्बाद होगा, है ना। क्यों नहीं भेजना, इसलिए कि हमारे बच्चों को शिक्षित अच्छा से नहीं मिल रहा है तो शिक्षा का बहुत जरूरी है, इसलिए हमको भेजना ही पड़ रहा है ना। हाँ जी, आज देखिए 2 बच्चा मेरा आया हुआ है, इसमें किस लिए आया हुआ है कि बल इंजाम है, तो हम बोला कि बाबू तुम इंजाम इसमें क्या जाके दोगे, जब यहाँ तुम पढ़ते हो तो इंजाम क्यों देते हो, तो बल मैडम मेरा नाम लिखा हुआ है, कभी कल जाते हैं तो देना ही होगा। मतलब इस विद्यालय का अधिकतर बच्चा का नाम प्राइवेट में भी और सरकारी में भी है। सरकारी में इसलिए नहीं पढ़ते हैं चूंकि यहाँ पढ़ाई व्यवस्था नहीं है, नाम इसलिए है कि सरकारी योजना का लाभ लेना है, बस वही बात है ना। जी सर, ये भी सरकारी योजना का लाभ चलिए नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों यहाँ बिहार गवर्नमेंट ऐसे किया कि बिहार बोर्ड में यदि परीक्षा देना है तो सरकारी स्कूल में नाम लिखाना ही होगा। अच्छा, ये नियम है। हाँ, तो मतलब मजबूरी पर जब प्राइवेट में पढ़ के CFC के बोर्ड देगा नहीं, बिहार बोर्ड देगा, तो बिहार बोर्ड के लिए सरकारी स्कूल में नाम लिखाना ही होता है। देखिए समझ लिए साफ तौर पर, बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं CBSE पैटर्न से, वो 1 to 9th तक पढ़ लेंगे, चाहे 1 to 8 तक जो है वो प्राइवेट से पढ़ लेंगे, लेकिन नाम इसलिए रखवाते हैं सरकारी में चूंकि इनको 10वीं का एग्जाम जो है वो बिहार बोर्ड से नहीं देना है, CBSE नहीं देना है। अच्छा, तो CBSE से भी तो बहुत लोग देता है, तो आप लोग कहीं दिलवाते हैं? पार नहीं लगेगा, ग्रामीण क्षेत्र में पार नहीं लगेगा, ज्यादा उतना खर्चा उठा नहीं पाएगा, खर्चा उठा नहीं पाएगा। अभी अगर 200-400 रुपए देके कुछ पढ़ा सकते हैं। देखिए इनका भी सोच है कि अभी अगर बच्चे को हम लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो कुछ बेसिक मजबूत हो जाएगा, उसके बाद जो है वो जाके 9 और 10th का एग्जाम दे देंगे। एक नियम है, हमारा मौलिक अधिकार है कि 1 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना सरकार का जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है? नहीं, एकदम नहीं कर रही है। परिवार खुद इसका उठा रहा है ना बच्चे को, जबकि शिक्षा देना सरकार का काम है। शिक्षा देना सरकार की काम है। अच्छा, नेता लोग क्या करता है, शिक्षा के बारे में आवाज उठाता है क्या? आज तक तो कोई नेता नहीं उठाया है शिक्षा के बारे में, कोई नहीं। अच्छा, काहे ऐसे लोग? आप खुद ही किसी लड़का ना स्टूडेंट से पूछे कि अभी शिक्षा मंत्री है कौन बिहार का, वो भी नहीं बता पाएगा। देखिए ये सब बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं, दिखाओ इसको। सारे बच्चे ये सब जो है प्राइवेट से पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ नहीं पढ़ने का कारण ये है कि पढ़ाई का व्यवस्था सही से नहीं है ना। नहीं है। चलिए, कहाँ से आप कहाँ पढ़ते हो बाबू? कौन स्कूल? कहाँ स्कूल का नाम बताओ। कहाँ पढ़ती हो बाबू? प्राइवेट में पढ़ती हो। चलिए, तो स्थिति यही है। यहाँ के हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कहेंगे कि विद्यालय में जो भी कमी हो उसका पूरा किया जाए ताकि गांव के बच्चे जो है सही से पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर।